5 अक्टूबर से भारतीय शहर अहमदाबाद में शुरू होने वाला वर्ल्ड कप 2023 जिसका ऑफिशियल शेड्यूल तो आईसीसी की जानिब से 27 जून को रिलीज कर दिया गया था, लेकिन अभी तक जनाब जो ऑफिशियल शेड्यूल है उसके रिलीज होने के बावजूद जो कंट्रोवर्सी, जो डेडलॉक, जो टसल, जो जंग पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दरमियान लड़ी जा रही थी वर्ल्ड कप 2023 के वेन्यूज को लेकर, वो जूं की तू है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो एक दूसरे के खिलाफ जहां बयानबाजी कर रहे हैं, जहां एक दूसरे को जनाब जमीन बोस करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर अब पाकिस्तान और भारत के जो एक्स प्लेयर्स हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। और यूं कहा जा सकता है कि पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दरमियान जो लड़ाई पसे पर्दा लड़ी जा रही थी, जिसमें आईसीसी के कंधे पर रखकर दोनों जो क्रिकेटिंग बोर्ड्स हैं, जो दोनों क्रिकेटिंग वर्ल्ड के अहम तरीन मेंबरान हैं, वो जनाब एक दूसरे को ढेर करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं पर जनाब जो अब खुली जंग है उसका आगाज हो चुका है। और इस खुली जंग में इंडियन एक्स क्रिकेटर और कप्तान सौरव गंगोली, जिनको इंडिया की मॉडर्न डे क्रिकेट का पायनियर भी समझा जाता है, उन्होंने जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर एक डिग किया था, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जिस तरह से उन्होंने ट्रोल करने की कोशिश की थी, उसका जवाब जो है वो अब पाकिस्तान से भी आना शुरू हो चुका है। और महामुकाबले के महा रिजल्ट से पहले ही जनाब जो पाकिस्तान और भारत के लेजेंडरी क्रिकेटर्स हैं उनका यूं आमने सामने आना जनाब जो क्रिकेट है उसके लिए अच्छा नहीं है। सौरव गंगोली के रिप्लाई पर किस पाकिस्तानी जनाब एक्स क्रिकेटर ने ना सिर्फ मुंह तोड़ जवाब दिया है, बल्कि जो हकीकत है वो भी जो सौरव गंगोली हैं उनके मुंह पर दे मारी है। ये सारी डिटेल्स जो हैं ये एक एक करके आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। उससे पहले जनाब दो बड़े इंटरेस्टिंग इवेंट्स हैं। एक तो यह है कि जनाब पहली दफा जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने वर्ल्ड कप 2023 को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो पार्टिसिपेशन है, जिसके लिए खत लिखा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, उस पर जो अपना रिप्लाई है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दे दिया है। वो रिप्लाई क्या है, उससे भी पहले जनाब एक और बात जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से इस वक्त सरगर्म है कि जनाब पाकिस्तान जो है वो एक जानिब भारत से जनाब वर्ल्ड कप 2023 के वेन्यूज को लेकर लड़ाई लड़ रहा है, और ये लड़ाई जो है ये अल्टीमेटली चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को इफेक्ट कर सकती है। तो इस सारे दौरानियों के दौरान जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कत्ता दर्ता है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है, वो कहां पर है? नजम सेठी साहब चेयरमैन थे, मैनेजमेंट कमेटी के जनाब सरबराह थे, उनको घर भेज दिया गया। और उन्होंने जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तैनात किए थे उनको भी जनाब अस्सलाम वालेकुम कहकर खुदा हाफिज जो है वो जनाब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो जनाब इलेक्शन कमिश्नर थे उन्होंने घर भेज दिया था। तो अभी सारे सिनेरियो के अंदर एक जानिब जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का ओहदा खाली है, वहीं पर जनाब जो एक आईसीसी की अहम तरीन मीटिंग होनी है, और इस मीटिंग में जो आईसीसी का जनाब आइंदा जो चंद साल का रेवेन्यू मॉडल होगा उसको लेकर जो चीजें हैं वो फाइनल होनी है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रिप्रेजेंट कौन करेगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुकदमा कौन लड़ेगा, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है वो कौन होगा जिससे अवाम जो है वो उम्मीदें लगाकर बैठे। क्योंकि जो नजम सेठी साहब है उन्होंने कैटेगोरिकली बोला था, जब आईसीसी के चीफ पाकिस्तान में आए थे और सीईओ साहब आए थे, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो जनाब रेवेन्यू मॉडल था उसको लेकर अपने कंसर्न्स जो हैं वो आईसीसी के सामने रखे थे। और लेकिन जनाब अब नजम सेठी साहब नहीं है, सो नजम सेठी साहब नहीं है और ज़का अशरफ साहब जो है उनका अभी आना जो है वो जनाब नजर नहीं आ रहा। तो फिर ऐसे सारे सिनेरियो के अंदर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुलाजमीन है वो किसकी बात माने? तो जनाब इस सारे सिनेरियो के अंदर जो नुकसान हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हो रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हो रहा है और पाकिस्तानी अवाम का हो रहा है। क्योंकि देखें भारत जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह से बैकडोर डिप्लोमेसी चला रहा है, तो यह भी कहा जा सकता है कि जनाब इसका नुकसान जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शायद जो आइंदा 3 से 4 माह हैं उनमें तो नजर ना आए या उतना इफेक्ट ना पड़े, लेकिन जब देरपा देखा जाएगा तो उसमें जनाब बीसीसीआई की ये जो बैकडोर डिप्लोमेसी है ये पाकिस्तान को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी। और यह भी कहा जा सकता है कि जनाब एक जानिब जो पाकिस्तान है वो
वो वर्ल्ड कप 2023 खेलने के लिए भारत चला जाए, लेकिन भारत जो है वो फिर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है उसमें रोड़े अटकाए और एट द एंड ऑफ द डे भारत के साथ कोई 2-3 मुल्क और मिल जाएं, जिस तरह से एशिया कप 2023 पर श्रीलंका और बांग्लादेश और अफगानिस्तान जो थे वो भारत के पलड़े पर जाकर बैठ गए थे और उन्होंने दुबई में खेलने से इनकार कर दिया था। तो अगर इसी तरह का जनाब जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है उसको लेकर कोई सिनेरियो पैदा हो गया तो फिर पाकिस्तान जो है वो अल्टीमेटली जनाब चैंपियंस ट्रॉफी के जो होस्टिंग राइट्स हैं उनसे हाथ धो बैठेगा। और भारतीय मीडिया तो पहले ही चला चुका है कि जनाब जो आईसीसी के अगले 3 इवेंट हैं, यानी कि जो वर्ल्ड कप 2024 है जो वेस्ट इंडीज और यूएसए में होना था वो इंग्लैंड को दिया जा रहा है, और उसके बदौलत जनाब जो वर्ल्ड कप उनसे लिया जा रहा है उसके बदौलत जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है उसके होस्टिंग राइट्स जो हैं वो वेस्ट इंडीज और यूएसए को दिए जा रहे हैं। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर जनाब अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो बड़े हैं, जो पैटर इन चीफ हैं यानी कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हैं, उनको अपनी जो सियासत है उससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बाहर निकाल देना चाहिए। जो इत्तेहादी हुकूमत में बंदरबाट की हुई ओहदों की, इससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो कम से कम जनाब बाहर निकाल दें ताकि पाकिस्तान में एक ही जो स्पोर्ट है वो बाकी बची हुई है तो उसको बचा रहने दिया जाए। अब आते हैं जनाब असल टॉपिक की जानिब। देखें जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उन्होंने जो पाकिस्तान की हुकूमत है उससे जनाब जो वर्ल्ड कप 2023 की पार्टिसिपेशन है उसके लिए इजाजत मांगी थी। जो रिस्पांस था वो शो नहीं किया गया था पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से। कुछ वीक्स पहले जनाब जो पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री के एहलकार हैं उन्होंने इस बारे में जनाब इंदिया जरूर दिया था कि हम चीजों को इवैल्यूएट कर रहे हैं। उस इवैल्यूएशन की बुनियाद पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है उसका भारत जाना जो है वो तय होगा। लेकिन अब जनाब जो पीसीबी है उसको बाकायदा ये हिदायत जारी कर दी गई हैं कि जैसे ही नए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का इंतखाब होगा तो उसके बाद जो पाकिस्तान जनाब 3 सिक्योरिटी जनाब पर्सन्स होंगे उनको भारत में भेजेगा, वो जाके जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम होगी। और उसके अलावा जो पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन ने भारत ट्रैवल करना है, जो मीडिया पर्सन्स ने भारत ट्रैवल करना है और उसके अलावा जो पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ने भारत ट्रैवल करना है, सो उनकी सिक्योरिटी को जाकर देखा जाएगा। अगर कहीं पर भी जो पाकिस्तान के शायकीन हैं, पाकिस्तान के ऑफिशियल्स हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम है या पाकिस्तान के मीडिया पर्सन्स हैं, उनकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज होती हुई नजर आई तो फिर जनाब जो आईसीसी है उसको खत लिखा जाएगा और उसको कहा जाएगा कि भाईजान हम वर्ल्ड कप 2023 में पार्टिसिपेट सिर्फ इसलिए करेंगे कि आप हमारा ये जो वेन्यू है इसको चेंज कर दें, और जो एक्सपेक्टेड वेन्यू जिसको लेकर फड्डा होना है वो अहमदाबाद का वेन्यू है। और अब जनाब जो असल खबर थी उसकी जानिब आते हैं। देखें पाकिस्तान और भारतीय टीमें जो हैं ये वर्ल्ड कप में 1992 से आपस में जनाब इनका पहला जो टाकरा है वो हुआ था। भारत ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर 7 दफा पाकिस्तान को शिकस्त दे चुका है, लेकिन T20 वर्ल्ड कप जो 2021 में हुआ उसमें पहली दफा जनाब जो पाकिस्तानी टीम है उन्होंने किसी भी वर्ल्ड कप के इवेंट में भारत को शिकस्त दी। और उसके बाद जनाब जो एशिया कप 2022 था उसमें जो मुकाबला है वो 1-1 से बराबर रहा। उसके अलावा जो वर्ल्ड कप 2022 है उसमें अगर विराट कोहली जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना खेलते तो फिर भारत जो है वो जनाब शिकस्त खा चुका था। और इसके अलावा अगर अंपायर जो है वो अपनी मेहरबानी जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम पर शो ना करते तो फिर भी जो मैच का पांसा है वो पलट सकता था। लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर जब रीसेंट टाइम्स में देखा जाए यानी कि पिछले 3 से 4 साल देखे जाएं तो पाकिस्तान की जो टीम है वो भारत के खिलाफ अच्छा खेली है। 2019 के वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो भारत के खिलाफ बहुत बुरा नहीं खेली थी, लेकिन फिर भी जो इंडियन क्रिकेट के मॉडर्न डे क्रिकेट के पायनियर समझे जाते हैं जनाब सौरव गंगोली दादाए क्रिकेट, उन्होंने एक बयान दाग दिया। उन्होंने कहा कि जनाब रीसेंट टाइम्स के अंदर जो असल प्रॉब्लम थी जिससे पाकिस्तानी शायकीन जो है वो भड़के वो ये था कि जनाब रीसेंट टाइम्स का जो उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया है इससे मुराद उनका क्या था। क्या 2019 वर्ल्ड कप था, क्या 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच था, या जनाब 2016 के T20 वर्ल्ड कप का मैच था, या 2015 का वर्ल्ड कप था, या 2011 का वर्ल्ड कप था, या जनाब उससे पहले देखा जाए तो 2007 के T20 वर्ल्ड कप के 2 मैचेस थे, या उससे भी पहला देखा जाए तो 2003 का पाकिस्तान और भारत का जनाब
ओडीआई वर्ल्ड कप का मैच था, क्योंकि जो मैचेस पाकिस्तान और भारत के दरमियान पिछले 3 से 4 सालों में हुए हैं वो वन साइडेड तो किसी तौर पर भी नहीं हुए। लेकिन जनाब उन्होंने कह दिया कि जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो रहा है। पाकिस्तान और भारत के मैचेस में अब उतना मजा नहीं आता जितना इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैचेस में नजर आता है। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर जो पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर हैं बासित अली, उन्होंने जो दादा क्रिकेट है उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि जनाब अगर भारत और जनाब जो ऑस्ट्रेलिया का मैच है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, तो फिर जब इंडिया भारत के खिलाफ खेल रहा होता है तो क्या कभी इंडिया की जो सड़कें हैं वो सुनसान हुई हैं? क्या कभी पाकिस्तान जनाब ना खेल रहा हो, ऑस्ट्रेलिया खेल रहा हो, तो ऑस्ट्रेलिया के जीतने पर कश्मीरी जो हैं उन्होंने खुशियां मनाई हैं? और क्या जनाब जो ऑस्ट्रेलिया के जीतने पर भारत के अंदर जो दंगे हैं वो हुए हैं? तो ऐसा तो कभी कुछ नहीं हुआ। और अगर पाकिस्तान और भारत के मैच की बात की जाए तो फिर भाईजान सड़कें भी सुनसान होती हैं। पाकिस्तान जिस तरह तो 2021 में जीता था तो उसके बाद भारत में दंगे भी हुए थे। भारत के जो क्रिकेट शायकीन हैं उन्होंने टीवी स्क्रीनें भी तोड़ी थी और पाकिस्तान का जो मजाक उड़ाते थे वो खुद मजाक बनकर रह गए थे। और उसके अलावा जो वर्ल्ड कप 2023 है जिसको इस वक्त सबसे ज्यादा देखा जा रहा है, जिसके बारे में इस वक्त सबसे ज्यादा चहमगोइयां हो रही हैं, उसमें देखा जाए तो भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है वो 8 अक्टूबर को शेड्यूल्ड है और स्टेडियम जो है वो है चेन्नई का। चेन्नई के स्टेडियम की जो टोटल कैपेसिटी है वो है 40,000, जबकि पाकिस्तान और भारत का जो मैच शेड्यूल्ड है जिस पर भारत इसरार कर रहा है और पाकिस्तान जो है वो उससे पीछे हट रहा है जनाब, वो है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में। अहमदाबाद के इस क्रिकेट स्टेडियम की जो कैपेसिटी है वो है तकरीबन 1,30,000 के अराउंड, और अगर एग्जैक्ट कहा जाए तो 1,33,000 के अराउंड जो है वो जनाब अहमदाबाद का जो ग्राउंड है उसकी कैपेसिटी है। सो भारत जो है वो पाकिस्तान का मैच क्यों अहमदाबाद में शेड्यूल कर रहा है? भाईजान आपने अगर इतना ही इंटरेस्टिंग मैच होता है और क्राउड पुलर मैच होता है तो फिर आप अहमदाबाद में जाकर खेलें ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा भारतीय जो है वो ग्राउंड के अंदर आए और जनाब जो भारत है उसको जो टिकटें हैं उससे फायदा हो। लेकिन आप तो इसरार कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ वहां पर खेलना है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो स्टेडियम है इसको फुल जो कर सकता है वो सिर्फ और सिर्फ पाक भारत मैच कर सकता है। इसके अलावा जनाब जो इनिशियल ड्राफ्ट जब सामने आया तो उसके बाद जो अहमदाबाद के होटल्स हैं उनका जनाब जो रेंट है वो कई गुना जो है वो बढ़ चुका है, जबकि चेन्नई का रेंट जो है वो झुमका तू है। तो फिर भाईजान क्राउड पुलर कौन सा है? सो यहां पर बासित अली साहब ने कहा कि जो सौरव गंगोली हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ माइंड गेम्स खेल रहे हैं, ताकि पाकिस्तान की जो टीम है, जो यंग जनरेशन है, जो जनाब हंसते हुए क्रिकेट खेलती है, जिसने भारत को जनाब पिछले 3 से 4 सालों में यानी कि 2017 से देखा जाए तो पाकिस्तान भी उतनी ही अच्छी क्रिकेट खेला है, उतने ही मैचेस जीता है जितने भारत जीता हुआ है। तो भाईजान फिर आप उस टीम को प्रेशराइज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये माइंड गेम्स खेल रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और मुझे पता है कि अब कमेंट सेक्शन के अंदर भारतीयों को बहुत ज्यादा मिर्चें लगनी है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।